हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको जीके, जीएस और करंट अफेयर्स का नोट्स, लेक्चर पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, मॉक टेस्ट देना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहां से हमारा ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए और वहां आप ये सारी सुविधाएं पा सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग आपके लिए बायोलॉजी का क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि आए दिन अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हम लोग किसको कहते हैं? एटम को कहा जाता है, सेल को, ऑर्गेन को या टिश्यू को। तो इसका सही आंसर है सेल। सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं हम लोग। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। यानी कि किस प्रोसेस के हेल्प से हम फूड से एनर्जी रिलीज करवा पाते हैं, कौन सा प्रोसेस है? ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन या जर्मिनेशन। तो सही आंसर है इसका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में जब हम लोग खाना खाते हैं और सांस लेते हैं तो फूड और ऑक्सीजन जब कंबाइन होता है उससे रिलीज होता है एनर्जी और उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर डज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। यानी कि फोटोसिंथेसिस जो है वो प्लांट के किस पार्ट में होता है? ऑप्शन है रूट्स में, स्टेम में, लीव्स में या फ्लावर्स में। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? लीव्स में। फोटोसिंथेसिस कहां होता है? लीव्स के अंदर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि रेस्पिरेशन के दौरान नहीं निकलता है, जिसका प्रोडक्शन रेस्पिरेशन के समय नहीं होता है? तो हम लोग जान लें कि जब रेस्पिरेशन होता है उसमें क्या क्या चीज प्रोड्यूस होता है। तो वहां प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस एनर्जी। ये तीनों चीज का प्रोडक्शन होता है, इसके अलावा जो है उसका प्रोडक्शन नहीं होगा। तो ढूंढ लीजिए ऑप्शन, वाटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं होता है। तो यही सही ऑप्शन है क्योंकि क्वेश्चन था क्या नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट फूड को एब्जॉर्ब करना, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करना उसका पहला काम है? कौन सा पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का? स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन या माउथ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें जो छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको कि हम लोग विल्ली कहते हैं, और वो क्या करता है? डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम। जो हमारे बॉडी में एक्सक्रेटरी सिस्टम है उसका मेन काम क्या है? एक्सक्रेटरी सिस्टम का फूड का डाइजेशन करना, ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट या कोऑर्डिनेशन इन बॉडी मूवमेंट। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम का काम है आपके शरीर से कचरा निकालना, जो भी गंदगी आपके शरीर में भरी पड़ी है उसको निकाल के बाहर कर देना। ये किसका काम है? एक्सक्रेटरी सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम। इनमें से कौन है जो कि ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम का पार्ट है? तो लंग्स नहीं है, हार्ट नहीं है, किडनी है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? किडनी। जो हमारा किडनी है वो ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है और इसीलिए ये हमारे एक्सक्रेटरी सिस्टम का पार्ट है, जो कि रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट का काम करता है एक्सक्रेटरी सिस्टम हमारे शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट। प्लांट के अंदर में वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? तो देख लीजिए, प्लांट के अंदर में मेनली दो पाइप, कह लीजिए कि दो पाइप होता है। एक पाइप क्या करता है?
फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, और जो दूसरा पाइप है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पे सवाल है वाटर के लिए, तो जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है उसको फ्लोएम कहते हैं, और जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है उसको जाइलम कहते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जाइलम। वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जाइलम काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ फ्लोएम इन प्लांट। अब फ्लोएम का फंक्शन आ गया, तो अभी बता रहे थे कि फ्लोएम क्या करता है। प्लांट में दो पाइप है, फ्लोएम और जाइलम। जाइलम वाटर ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है, फ्लोएम फूड के ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है। तो फ्लोएम का काम क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंसिंग द बॉडी। हमारे बॉडी को जब हम लोग चलते फिरते दौड़ते बैठते कुछ पकड़ते हैं होल्ड करते हैं, तो इन सब के टाइम में उसको बैलेंस करने का काम कौन करता है। जैसे हर चीज को हम एकदम टाइट नहीं पकड़ते हैं या हर चीज को सॉफ्ट नहीं पकड़ते हैं। अब मान के चलिए कि चाय का हम लोग को कप पकड़ना है तो दो फिंगर से ऐसे हम लोग टाइटली पकड़ते हैं। वही अगर प्लास्टिक वाला कप हो या पेपर कप होता है तो उसको बड़े डेलिकेट तरीके से पकड़ना पड़ता है, एकदम टाइट पकड़ेंगे तो जो है पचक जाएगा, फूट जाएगा। तो इसलिए तो ये सब कंट्रोल कौन करता है हमारे शरीर में। या और भी बहुत तरीके का बैलेंसिंग है। अगर हम लोग छोटे बच्चे को उठाते हैं तो बड़े प्यार से उठाते हैं, वही किसी को मुक्का लगाना होता है तो जोड़ कर लगा देते हैं। तो ये सब कंट्रोल कौन करता है हमारे शरीर के अंदर में, सेरेब्रम करता है, मेड्यूला करता है, सेरेबेलम करता है, या थैलेमस करता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेरेबेलम करता है कंट्रोल। इसी के लिए कोई आदमी दारू आरू पी लेता है तो अनबैलेंस हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो अल्कोहल होता है वो आपके शरीर के सेरेबेलम को ही क्या कर देता है, आउट ऑफ कंट्रोल कर देता है। इसीलिए दारू पीने के बाद लड़खड़ा के बोलने लगते हैं, लड़खड़ा के चलने लगते हैं, अंग्रेजी बोलने लगते हैं। ये सब होता है सेरेबेलम के कारण ही सब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच टाइप ऑफ न्यूरॉन्स कैरी इंपल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मसल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कह लीजिए कि ब्रेन, एक तरीके से कि ब्रेन से मसल में जो हमारा मैसेज जाता है, किसी भी चीज का मैसेज, मान के चलिए कि आपके हाथ में हम मच्छर बैठ गया तो मच्छर काट रहा है, तो पहले जो है रिसीवर होता है जो कि आपके मैसेज को आपके मसल से कहां ले जाता है, ब्रेन में। अब उस पर एक्शन लेना है कि मच्छर को मारना है कि उड़ाना है, ये सोचना है। तो ब्रेन से जो है दूसरे हाथ के मसल में आपका आएगा इंपल्स इलेक्ट्रिक फॉर्म में, और बोलेगा कि मार दो तो मार दिए, बोला छोड़ दो तो छोड़ दीजिएगा, उड़ा जाओ ऐस करो। तो ये सब काम कौन करता है, ये सब काम करता है मोटर न्यूरॉन, ये सब काम करता है हमारे शरीर के अंदर में। सेंसर न्यूरॉन नहीं करता है, इंटर न्यूरॉन नहीं करता है, मिक्स न्यूरॉन नहीं करता है, कौन करेगा, मोटर न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग मेटाबॉलिज्म। हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के, यानी खाना पचाना, खाना भूख लग गया तो इस सब को कंट्रोल करना कौन करता है हमारे शरीर के अंदर में, कोई ना कोई तो होगा जो इन सब चीजों को कंट्रोल कर रहा है। कि खा रहे हैं तो किसी का शरीर बढ़ रहा है, किसी का शरीर बढ़ ही नहीं रहा है, कोई केतनो खा रहा है तो नहीं मोटा रहा है, कोई नहीं भी खा रहा है तो मोटाए जा रहा है। तो इस सब मेटाबॉलिज्म के कारण होता है। तो इस सबको कौन कंट्रोल करता है हमारे शरीर के अंदर में, तो इस सबको कंट्रोल करने के लिए हमारे शरीर में है थायराइड ग्लैंड, यहाँ प्रेजेंट होता है, गर्दन के पास जो है थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, इसी यही कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या काम है, प्रोड्यूसेस एड्रेनलिन नहीं, प्रोड्यूसेस इंसुलिन नहीं, कंट्रोल्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करने का ही काम किसका है, पिट्यूटरी ग्लैंड का है। जिसके शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन्स का सिक्रेशन ज्यादा हो जाएगा, वो एकदम द ग्रेट खली हो जाएगा, एकदम 8 फीट हो जाएगा, 200 किलो वजन हो जाएगा। और जिसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेशन नहीं हो रहा है ठीक से, वो बौना रह जाएगा, उसमें ग्रोथ ही नहीं होगा उसके शरीर के अंदर में। तो कंट्रोल करने का काम क्या करता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है, कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इन नर्व इंपल्स। न्यूरोट्रांसमीटर का क्या काम है, टू सेंड इलेक्ट्रिक सिग्नल अक्रॉस साइनेप्स, यही इसका काम है। अब क्या है इलेक्ट्रिक सिग्नल और साइनेप्स क्या है तो समझिए।
देखिए हमारे शरीर के अंदर में जो मैसेज ब्रेन से लेकर के दूसरे पार्ट में ले जाना का काम कौन करता है? न्यूरॉन। जो नर्व सेल है उसको हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। ये सारा काम कौन करता है? न्यूरॉन करता है। अब ढेर सारे न्यूरॉन एक लाइन से सजा हुआ है इस तरीके से, और ऐसा जो है इसमें निकला होता है, और इधर जो है इसमें से ऐसे रहता है, और छोटा छोटा इसमें डेंड्राइट्स रहता है। तो इस तरीके का न्यूरॉन होता है। अब ये आपका जो है मैसेज रिसीव किया, यहाँ से ट्रांसफर हुआ, अब यहाँ पे ये खत्म हो गया, अब दूसरा न्यूरॉन यहाँ पे खड़ा है, तो इन दोनों के बीच में छोटा सा गैप होता है। दो नर्व सेल के बीच में छोटा सा गैप होता है, उस छोटे से गैप को हम लोग साइनेप्स कहते हैं। और अब गैप है तो वहां मैसेज कैसे जाएगा? उड़ के तो नहीं जाएगा, व्हाट्सएप तो है नहीं वहां की भेजेंगे, तो उसके लिए क्या होता है? वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर लगा होता है, जो कि इलेक्ट्रिक सिग्नल को साइनेप्स में क्या करता है? एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में भेजने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्यूपिल इन द ह्यूमन आई? हमारे आंख में प्यूपिल का क्या काम है? प्यूपिल कहाँ होता है? सामने जो ब्लैक वाला देख रहे हैं उसमें शटर लगा होता है, उस शटर का नाम है प्यूपिल। वो क्या करेगा? तो आपके आंख में कितना लाइट आना है, जैसे कभी आप एकदम अंधेरा वाला रूम में बैठे रहिए, अचानक से चले जाइए धूप में, आपको कुछ नहीं, थोड़ी देर के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए कुछ नहीं दिखाई देगा। फिर वो क्या करेगा? आपके आंख का शटर छोटा करेगा। काहे कि आपके जब आप अंधेरे में बैठे हुए थे तो वहां पे वो शटर पूरा बड़ा करके रखा था ताकि ढेर सारा लाइट आपके आंख में आए, ताकि सब कुछ एकदम जनाए बढ़िया से। लेकिन जब बाहर निकले तो शटर बड़ा है तो ढेर सारा लाइट अचानक से घुस गया, उतना आपको जरूरत नहीं है, तो पहले जो है कुछ आपको दिखाई नहीं देगा, फिर शटर धीरे धीरे वो छोटा करेगा, और जैसे ही शटर छोटा होगा, प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइट जब इंटर करने लगेगा तो फिर आपको सब जो है एकदम बराबर नजर आएगा। तो इसको कंट्रोल करता है, बाहर जाते हैं तो छोटा कर देता है, जब अंधेरे में आते हैं तो शटर को बड़ा कर देता है। जब कभी मान के चलिए अभी रूम है, अचानक से लाइट कट जाए रूम में, तो देखिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन 5 10 15 सेकंड अगर आप बैठे रहिएगा तो धीरे धीरे आपको सब कुछ नजर आने लगे, कहाँ टेबल है, कहाँ कुर्सी है, कहाँ पंखा है। भले एकदम कलरफुल और एकदम पूरा क्लियर नहीं नजर आए, लेकिन दिखाई देता है कि हाँ कहाँ क्या है। तो वो सब कैसे होता है? तो वो आपका आइरिस क्या करता है? उसके शटर को क्या करता है? बड़ा कर देता है, ताकि जितना भी लाइट थोड़ा मोड़ा जो भी जहां से इधर उधर से आ रहा है, मोहल्ला में अगल बगल के घर से, सब आपकी आंख में आए, ताकि आपको सब कुछ जो है नजर आए बढ़िया से। तो इसको कंट्रोल करने का काम आइरिस करता है। तो कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई, प्यूपिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which part of brain control involuntary actions like heart beat and breathing? हमारे शरीर में दो तरीके के मूवमेंट होते हैं, एक वॉलंटरी, एक इनवॉलंटरी। वॉलंटरी उसको जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे दौड़ के जाना है तो अपने मन से दौड़ेंगे, ये नहीं कि एनी टाइम ऐसे ही दौड़ रहे हैं। जैसे हार्ट बीट एनी टाइम हो रहा है, आप सोए हुए भी हैं तब भी वो हार्ट बीट कर रहा है, सांस आप एनी टाइम ले रहे हैं, ये सब हमेशा, डाइजेशन हमेशा हो रहा है, तो ये सब इनवॉलंटरी एक्शन है। लेकिन दौड़ना है, बैठना है, चलना है, कुछ पकड़ना है, कुछ छोड़ना है, कुछ पटकना है, कुछ फेंकना है, ये सब वॉलंटरी एक्शन आप सोच समझ के करते हैं। तो इनवॉलंटरी जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसको कौन कंट्रोल करता है? उसको कौन रेगुलेट करता है? कौन जो है बराबर तरीके से चलाने में हेल्प कर रहा है? थैलेमस, सेरेबेलम, सेरेब्रम या मेड्यूला? तो इसका सही ऑप्शन है मेड्यूला। मेड्यूला हमारे ब्रेन के अंदर में होता है, जो कि हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज प्रोड्यूस्ड बाय पैंक्रियाज? पैंक्रियाज से कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन होता है? पैंक्रियाज देखिए एक ऐसा ग्लैंड है जो कि इंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन भी है, यानी ये इसके पास कुछ हार्मोन डक्ट के थ्रू भी निकलते हैं और कुछ हार्मोन डायरेक्ट ब्लड में भी जाते हैं। तो पैंक्रियाज जो है इंजाइम का भी सिक्रेशन करता है और हार्मोन का भी सिक्रेशन करता है। जो इंजाइम निकलता है इसमें से पैंक्रिएटिक जूस, उसमें 3 इंजाइम होता है, ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज। और जबकि हार्मोन का अगर बात करें तो इसमें से एक हार्मोन निकलता है इंसुलिन। इंसुलिन हमारे शरीर के अंदर में क्या काम करता है? शुगर को पचाने का काम करता है। ये 100 साल तक आपके शरीर में जो है आपका शुगर पचा सकता है। अब जो है ज्यादा अगर आप नहीं खाइएगा शुगर, तो फिर ये आपके शरीर में शुगर का कभी बीमारी आपको होने नहीं देगा।
पचाना ही इसका काम है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एकदम धंगच के खा लेते हैं मीठा, जो मन में आया 5 गो रसगुल्ला खा लिए, रोटी भी खा लिए, चावल भी खा लिया। पेट जो है नहीं बनाती, इसको कचरा का पेटी बना देते हैं। अब उतना सारा शुगर जो है, एक्स्ट्रा शुगर जमा हो गया, तो ये तो 100 साल के लिए है, एक के दिन में सब खर्चा थोड़ा ही कर देगा। तो फिर जो है एक्स्ट्रा वाला कुछ लीवर स्टोर कर लेता है। अब लीवर कितना स्टोर करेगा, वो मांगते रहता है बीच में कि 2 इंसुलिन इधर लाओ जरा, पैंक्रियाज 2 इधर इंसुलिन। तो इस चक्कर में जो है फिर ज्यादा होने लगा तो शुगर का बीमारी हो जाता है। तो पैंक्रियाज एंजाइम्स का भी सिक्रीशन करता है जो खाना पचाने में हेल्प करता है, और हार्मोन्स का भी सिक्रीशन करता है। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन नाम का हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म रिफ्लेक्स एक्शन रेफर टू? रिफ्लेक्स एक्शन का क्या मतलब होता है? तो रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है कि एक कुछ ऐसा इनवॉलेंट्री एक्शन जो कि आप सोच समझ के नहीं करते हैं, मतलब वो हो जाता है अचानक से। जैसे मान के चलिए आप गए घर किचन में एक बर्तन रखा हुआ था, आप उसको पकड़ लिए, अब वो एकदम गर्म था, अचानक से छूट जाएगा आपके हाथ से। आप सोचे नहीं थे, उसके लिए प्लानिंग नहीं किए थे कि जाएंगे पकड़ेंगे उठाएंगे या छोड़ देंगे इसे, वो अचानक से हो गया। रिफ्लेक्स एक्शन इसको कहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि हम लोग प्लानिंग नहीं करते, बस अचानक से हो जाता है। स्पोर्ट्स में भी, क्रिकेट वगैरह में भी कैच वगैरह पकड़ते हुए देखते हैं आप लोग फील्डर्स को, तो कुछ कुछ कैच ऐसा होता है मतलब जो अचानक से आ जाता है, हाथ में हाथ लगाया आ गया, बस यही हो गया। वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए हाथ आगे करता है, वो कैच ही हो जाता है, आउट हो जाता है। ये सब रिफ्लेक्स एक्शन है। तो रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या होगा? द एक्शन दैट अकर्स विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे जो एक्शन हो जाए। पागल की तरह नहीं करना है बिना सोचे समझे का मतलब। बिना सोचे समझे का मतलब कि जिसके लिए आप प्लानिंग ना करें, जिसके लिए आपके पास सोचने का वक्त ही नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ गैमेट? किस तरीके के रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता? गैमेट यानी कि आपका जो सेक्स सेल होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। तो कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बोथ या नन ऑफ दिस? तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें गैमेट्स का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि इसमें सिंगल पेरेंट ही रिप्रोडक्शन के लिए इनफ होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन प्लांट? प्लांट्स में जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? ऑप्शन है जाइगोट, पॉलन, ओव्यूल, एम्ब्रियो। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जाइगोट। चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, दोनों केस में जब एग का फर्टिलाइजेशन होता है तो फॉर्मेशन किस चीज का होता है? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन गैमेट? गैमेट में, ह्यूमन गैमेट, तो देखिए ह्यूमन गैमेट का अगर बात हो रहा है तो इसमें कितना क्रोमोसोम्स होगा? तो 23 क्रोमोसोम्स इसके अंदर में होता है। 23 क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर में। व्हाट इज जीन? जीन क्या है? जीन हमारे शरीर, तो जो है अलादीन वाला चिराग में से निकला हुआ जीन नहीं। यहाँ पे जीन का मतलब देखिए क्या है? अ पोर्शन ऑफ डीएनए दैट कंट्रोल्स ट्रेट, अ टाइप ऑफ क्रोमोसोम नहीं, प्रोटीन नहीं, सेल स्ट्रक्चर नहीं। तो यही सही ऑप्शन है। अ पोर्शन ऑफ डीएनए, डीएनए का पार्ट होता है जो कि ट्रेट का मतलब बिहेवियर, कैरेक्टर को ये कंट्रोल करता है। आप लड़का होंगे कि लड़की होंगे, आपका बाल जो है भूरा होगा कि काला होगा, आपका आंख ब्लैक होगा कि ब्राउन होगा कि ब्लू होगा कि ग्रीन होगा, ये सब ट्रेट कहलाता है। आपका बाल करली होगा कि सीधा होगा, ये सब ट्रेट कहलाता है। तो ये सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? जीन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन? लगातार पेड़ कटने को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव किस चीज पे पड़ता है? इंक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी, बढ़ता तो कुछ है ही नहीं इससे। डिक्रीज इन वाटर साइकिल, यही सही ऑप्शन है। वाटर साइकिल जो होता है उसमें फॉरेस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि प्लांट्स के लीफ में से सिक्रेशन होता है वाटर वेपर का, जिसको कि हम लोग ट्रांसपीरेशन कहते हैं। यानी जितना ज्यादा प्लांट उतना ज्यादा वाटर वेपर, और सारा वाटर वेपर ऊपर जाके बनता है क्लाउड, और उससे होती है बारिश। तो अगर प्लांट काटिएगा तो ट्रांसपीरेशन नहीं होगा, यानी ऊपर वाटर वेपर नहीं जाएगा, और वाटर वेपर नहीं जाएगा तो क्लाउड नहीं बनेगा, क्लाउड नहीं बनेगा तो बारिश नहीं होगी। अब बनने का 3 महीना में तो क्लाउड बनेगा 6 महीना में, तो बारिश भी 6 महीना बाद होगा। यही सब होगा। तो जो है वाटर साइकिल में डिक्रीज हो जाता है, किसके वजह से? डिफॉरेस्टेशन के वजह से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। स्ट्रेटोस्फीयर हमारा जो लेयर ऑफ एयर हमारे अर्थ के अराउंड है उसमें स्ट्रेटोस्फीयर है, फिर मेसोस्फीयर था। स्ट्रेटो और मेसो के बीच में प्रेजेंट है आपका क्या, ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर को डिप्लीशन, ओजोन लेयर हम लोग को बचाता है किस चीज से, जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं उससे प्रोटेक्शन करने का काम करता है। तो ये डिप्लीशन हो रहा है, यानी घिस रहा है, किसके वजह से, तो ये घिस रहा है CFC की वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के वजह से ओजोन लेयर में घिसाव हो रहा है, जिसके वजह से अल्ट्रावायलेट रेज इंटर कर जा रहे हैं और उसके वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। तो हमारे आज के क्वेश्चन सेशन में इतना ही। आगे के क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मॉक टेस्ट, PDF, GK GS और करंट अफेयर्स का नोट्स चाहिए, मॉक टेस्ट देना है, टेस्ट देना है, इन सब के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहां से हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए और जुड़ जाइए जीवन के सफर में आगे बढ़ने के लिए। और तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।